साथ में खाते और दुश्मनों से साथ मिलकर लड़ते थे। झुंड के हर सदस्य का काम बंटा हुआ था। कोई शिकार की ताक में रहता, कोई खाने लायक फल और जड्ढे इकट्ठा करता, तो कोई बच्चों की देखभाल करता। जरा सोचिए, उस वक्त न कोई भाषा थी, न कोई धर्म और न ही कोई कानून, न कोई राजा था और न ही कोई भगवान। बस 3 चीजें थीं, भूख, मौत का डर और हर हाल में जिंदा रहने की जिद। इसी जिद ने उन्हें नए रास्ते दिखाए। उन्होंने पत्थरों को घिसकर हथियार बनाना सीखा, लकड़ियों से नुकीले भाले तैयार किए और बड्ढे जानवरों को मात देने की तरकीबें सोची। यह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जो उन्हें अफ्रीका से बाहर निकालकर पूरी दुनिया का मालिक बनाने वाली थी। उस समय इंसान पूरी तरह शिकारी था। पेट भरने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो शिकार करो या फिर जंगल से कुछ खाने लायक ढूंढ कर लाओ। सूरज निकलते ही बस एक ही फिक्र होती कि आज खाने में क्या मिलेगा। कोई ग्रुप हिरणों के पीछे दौड़ता तो कोई झाड़ियों में कंदमूल और जंगली फलों की तलाश करता। शिकार करना कोई खेल नहीं था। जंगली जानवर बहुत फुर्तीले और खतरनाक होते थे। ऊपर से घना जंगल और हर कदम पर जान जाने का खतरा। कई बार तो ऐसा होता कि 3-3 दिनों तक कुछ हाथ नहीं लगता और प्यास बुझाकर ही गुजारा करना पड़ता। महिलाएं और बच्चे अक्सर जरें और फल बटोरते थे, जबकि पुरुष पत्थर के औजारों और फंदों की मदद से शिकार करने की कोशिश करते थे। जंगल का एक कड़ा नियम था, अकेला इंसान यानी मौत। ये लोग अच्छी तरह जानते थे कि अगर जिंदा रहना है तो साथ रहना ही होगा। उनके लिए भोजन जुटाना सिर्फ पेट भरना नहीं था, बल्कि हर दिन मौत को मात देने जैसा था। इसी मुश्किल जीवन ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने गौर से देखना, ध्यान से सुनना और बारीकियों को समझना शुरू किया। उन्हें पता चल गया कि कौन सा जानवर किस रास्ते से आता है, किस जहरीले पौधे को हाथ नहीं लगाना है और कौन सी गुफा सुरक्षित है। भले ही यह जिंदगी खतरनाक थी, लेकिन इसमें एक सुकून भी था। जब दिन भर की भाग दौड़ के बाद रात होती तो सब आग के चारों ओर इकट्ठा होते। कोई खाना तैयार करता तो कोई बुजुर्ग बच्चों को पुरानी बातें बताता, कोई तारों भरा आसमान देखकर आने वाले मौसम का अंदाजा लगाता। धीरे धीरे ये शिकारी सिर्फ जानवरों का पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि वे अनुभवों और ज्ञान को बटोर रहे थे। जंगल अब उनके लिए सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक स्कूल बन चुका था। हर ऊंचा पैर, हर छोटा पत्थर और हर जानवर उन्हें कुछ न कुछ नया सिखा रहा था। यही वो समझ थी जो उन्हें एक दिन दुनिया का सबसे बुद्धिमान जीव बनाने वाली थी। फिर आया वो समय जिसे वैज्ञानिक कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं, यानी सोचने की शक्ति का एक बड़ा धमाका। अब इंसान का दिमाग सिर्फ वही नहीं देखता था जो सामने है, बल्कि वह उन चीजों के बारे में भी सोच सकता था जो मौजूद ही नहीं थी। वह आने वाले कल की योजना बना सकता था, कल्पनाएं कर सकता था और सबसे बड़ी बात, वह अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता था। यहीं से भाषा का जन्म हुआ। अब इंसान सिर्फ डर के मारे चिल्लाता नहीं था, बल्कि वह इशारों और शब्दों में पूरी बात समझा सकता था। भाषा के आने से सब कुछ बदल गया। अब अगर किसी ने झाड़ी में शेर को देखा तो वह सिर्फ शोर नहीं मचाता था,